फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आर्या क्लासेस इस्लामपुर में। मैं आर्या सर आप लोग का स्वागत करता हूं। और मैं बता दूं कि हम लोग कल जो वीडियो हम लोग अपलोड किए थे इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको हम बताए थे। और हम आपको बताए थे कि देखिए हम लोग 25 तारीख से यानी आज ही से हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग आज उसी मोटो से हम लोग आए हैं इस वीडियो में, और हम लोग इस वीडियो को आगे लेके चलेंगे और हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो हम लोग जो है यानी काफ़ी समय के बाद हम लोग यूट्यूब चैनल पर रूबरू हो रहे हैं। तो हम लोग लगता है कि 10th क्लास का कुछ सिलेबस चालू किए थे, उसमें हम थ्योरी क्लास को समाप्त कर दिए थे, एक्सरसाइज चालू ही करने वाले थे और हम लोग वीडियो को नहीं अपलोड कर रहे थे। तो हम लोग आज उसी को आगे लेके चलेंगे यानी आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग जो है जो 10th का जो त्रिकोणमिति चैप्टर चालू किए थे उसका थ्योरी हम पूरा खत्म कर दिए थे। 8.1 का थ्योरी हम समाप्त कर दिए थे। सब स्टूडेंट को कल हम इंफॉर्मेशन वीडियो में बता दिए थे कि सब उसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो हम लोग आज एक्सरसाइज 8.1 के साथ हम लोग मिलेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। तो हमको ऐसा नहीं लगता कि जो थ्योरी क्लास कंटिन्यू किए होंगे, वीडियो कंटिन्यू देखे होंगे, उनको कोई दिक्कत हुआ होगा। सारी मैथ बन गया होगा, टोटल मैथ 8.1 का सोल्यूशन हो गया होगा। लेकिन हम बोले थे कि थ्योरी के साथ हम ऑन द बोर्ड जो है एक क्वेश्चन को सोल्यूशन देंगे आप लोग के सामने। तो हम लोग इस वीडियो में वही मोटो से हम लोग आए हैं और इसको आगे लेके चलते हैं। तो हम लोग चालू करते हैं एक्सरसाइज 8.4। हम लोग चालू करेंगे एक्सरसाइज 8.4। आपको वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना है, वीडियो को आपको कंटिन्यू देखना है ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। यानी जो स्टूडेंट इसके पिछले वीडियो जो थ्योरी क्लास हम दिए हैं, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे, यानी जो स्टूडेंट नहीं देखे, पहले आप इसके पिछले वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये जो वीडियो है यानी 8.1 का जो एक्सरसाइज का जो वीडियो चलेगा आपको पूरा समझ में आएगा। पहले आप थ्योरी क्लास कंटिन्यू कीजिए। हम बोले हैं कि सब स्टूडेंट कॉपी किताब लेकर के बैठिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे हम बताएंगे समझाएंगे, आपको अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी होता है तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, आप हमसे बेहिचक प्रश्न पूछ सकते हैं, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जिस तरीका से सुविधा आपको लगे उस तरीका से हमसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। तो हम लोग चालू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को आगे लेके चलेंगे और थ्योरी क्लास हम दे दी है। तो हम लोग 8.1 को आगे लेके चलेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है। ऐसे जो है थ्योरी क्लास जो बच्चा किया है कंटिन्यू जो वीडियो को देखे होंगे उनको कोई दिक्कत ना हुआ होगा, है ना, पूरा क्वेश्चन बन गया होगा। तो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सब स्टूडेंट देखिए बुक में जो हम बोले थे कि अभी आपको हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे, उसमें देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका 20 समकोण है और AB और BC का मान आपको दे दिया है, अगर निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए इससे आसान क्वेश्चन पूरा आपको एक्सरसाइज 8.1 में नहीं मिलेगा। यानी 8.1 के सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, इससे आसान क्वेश्चन पूरा आपको हमें ऐसा नहीं लगता है कि पूरा एक्सरसाइज में मिलेगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपको दे दिया करेक्ट त्रिभुज ABC है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज। तो आपको समकोण त्रिभुज बताया था। देखिए जो स्टूडेंट थ्योरी क्लास नहीं की उनको थोड़ा दिक्कत होगा, कुछ परेशानी होगा, लेकिन जो पूरा कंटिन्यू वीडियो देखें उनको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। तो हम आपको समकोण त्रिभुज बताए थे कि देखिए वैसा त्रिभुज जिसका माप कितना होगा 90 डिग्री होगा। एक कोण का माप कितना 90 डिग्री, से हम समकोण त्रिभुज कहते नहीं बताते, सब थ्योरी क्लास में सब हम लिखवा दिए थे, है ना। टोटल बहुत डिटेल में आपको थ्योरी बतलाए थे कि हम लोग एक समकोण त्रिभुज लिए, त्रिभुज ABC नहीं 20 समकोण है 90 डिग्री है ना। उसमें आपको दिया है दो भुजा के मान दिया, दो साइड के मान दिया। हम बताते हैं देखिए समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, के भुजा बताए थे 3 को नहीं कि एगो AB हो जाएगा BC और AC, यानी एगो काम करेगा लंब के, दूसरा आधार और तीसरा कर्ण, 3 भुजा होगा। समकोण त्रिभुज में के भुजा 3 भुजा। देखिए हम लोग क्या क्या दिया इसी को समझना है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए तो AB इसमें कौन है, AB कौन है, देखिए तो ये है जी, आपको ये नजर आ रहा है, आप चश्मा लगाए हुए हैं। यहाँ देखिए AB ई ना है, AB कहाँ है, ये है। तो AB के मान कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, कितना दिया है 24, और BC के मान कितना दिया 7 सेंटीमीटर। आप हमको देख रहे हैं, हमको नहीं देखिए, आप हमको नहीं देखिए, आप हंस रहे होंगे, नहीं हंसना नहीं है, आप प्रश्न को देखिए, आप बुक में क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन क्या दिया है, कैसे दिया है ना। AB कहाँ है, BC कहाँ है, AC कहाँ सर बना रहा है, इसको देखिए, हमको नहीं देखिए और हंसिए नहीं। आप लोग हंस रहे होंगे, हंसिए नहीं, बढ़िया से क्वेश्चन को क्या कीजिए समझिए। देखिए कह रहा है AB के मान 24, BC के मान 7, कह रहा है बाबू। देखिए क्या कह रहा है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको नहीं, देखिए पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्या कह रहा है, पहला कह रहा है ना
कि साइन ए क्या करा, साइन ए और कॉस ए का मान बताओ, ई करा। और दूसरा क्वेश्चन क्या दे दिया, दूसरा दे दिया ना छोटे, करा साइन सी, करा कॉस सी के मान बताओ। बताइए, इससे आसान क्वेश्चन तो हमको नहीं लगता कि पूरा एक्सरसाइज में होगा। और ऐसा क्वेश्चन आपको बनाने के लिए थ्योरी में सिखाए थे, हम आपको ये सारी बात थ्योरी में ही चर्चा किए थे, किस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। और देखिए मिल भी रहा है ना, और ये क्वेश्चन में तो कोई जान है ही नहीं है, कुछ दम नहीं है, हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे बहुत अच्छी तरीका से। देखिए इधर कुछ नहीं करेंगे, पहले आप बताइए कि देखिए समकोण त्रिभुज में क्या भुजा बताया, तीन भुजा, क्या भुजा, तीन भुजा, याद है ना जी, क्या भुजा, तीन भुजा। तो आपको बताइए इसमें AB के मान दिया, BC दिया, लेकिन AC दिया नहीं है, तो हम लोग पहले AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AC। देखिए इधर ई जो है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला किसका काम करता है, लंब के, कि आधार के, कि कर्ण के, किसका काम करता है, बोलिए आप लोग, बोलिए, आप लोग को बोलना है, आप बैठे हो वहां पर बोलिए। ये जो है 90 डिग्री के सामने वाला किसका काम करेगा, कर्ण के ना बाबू, एच के ना काम करेगा। हम आपको बताया था ना कि किसका काम करता है, कर्ण के, एच के। तो आपको एच यानी कर्ण के मान दिया है नहीं ना, तो आपको देखिए आप एच के मान निकालने के लिए थ्योरी में ही सिखा रहे हैं, एच के मान निकालने के लिए, कर्ण के मान निकालने के थ्योरी क्लास में सिखाया। तो हम लोग पहले एच के मान निकालेंगे, तो लिख लेंगे, इसलिए एच बराबर, एच मतलब समझ रहे हैं ना, कर्ण, एच मतलब कर्ण। आपको फार्मूला होता है, रूट अंडर क्या होता है, एच के मान कि लंब के स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। नहीं, यानी इसको हम लोग कहते हैं पी और इसको पी कहते हैं। नहीं, अब देखिए तो कुछ नहीं करेंगे, रूट जस के 10 लंब है, तो लंब के मान इसमें कितना है, 24 दिया है, कितना दिया है, 24। तो कर देंगे 24 का स्क्वायर प्लस बी के मान कितना दिया है, आधार के मान कितना दिया है, 7, तो कर देंगे 7 का स्क्वायर। यहाँ देखिए रूट जस के 10, 24 का स्क्वायर कितना होता है मालूम है, 24 का स्क्वायर कितना, 576, कितना 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना 49। स्क्वायर मतलब आप लोग समझते हैं, स्क्वायर के मतलब वो 2 बार गुना करेंगे, के बार 2 बार। तो 24 का स्क्वायर बोला, तो 24 को के बार गुना करेंगे, 2 बार, तो इसका आएगा 576, 7 का स्क्वायर 49। अब रूट जस के 10, इसको ऐड कीजिए, ऐड तो एनसी के बच्चा बता देता है, एनसी के बच्चा बता देगा, आप लोग को 10th क्लास में पढ़ रहे हैं है ना। यानी 576 प्लस 49 कितना 625। देखिए तो किसका वर्ग है, 25 का, किसका 25 का। अब देखिए तो हमको एच के मान कितना आ गया, एच मतलब क्या समझना है, कर्ण, क्या समझना बाबू, कर्ण, यानी कर्ण के मान कितना आ गया 25। हम लिख देंगे यहाँ कि इसका मान कितना 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर। अब देखिए आप लोग तीनों भुजा मालूम हो गया, देखिए तो नजर आ रहा है तीनों भुजा, AB के मान 24, BC के मान 7 और AC के मान कितना आ गया 25 लाए। हम जादू से ले, जादू से, देखिए मेरे हाथ में जादू है ना। अब कहेंगे सर सही में जादू है, नहीं हमारे हाथ में जादू नहीं है, आपके दिमाग में हम जादू घुसा दिया। कब, थ्योरी क्लास में, नहीं तो थ्योरी क्लास बचा किया है, इसमें इतना सोल्यूशन करने की जरूरत है नहीं, देखेगा आंसर मारेगा, क्वेश्चन देखेगा आंसर टिकआउट करेगा। जो थ्योरी क्लास कंटिन्यू किया था, पहले आप लोग थ्योरी क्लास को एकदम कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद आपको पढ़ने में मजा आएगा, पूरा मजा आएगा, हम लोग मजा ला देंगे पढ़ने में, मजा आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। देखिए तो हमको तीनों मुझे पता हो गया। अब देखिए तो क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया, देखिए तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, क्या रहा है बाबू कि साइन ए। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा आप लोग मुस्कुराइए नहीं, समझिए क्वेश्चन को। साइन ए हम आपको बताए थे कि एंगल के अनुसार, कोण के अनुसार पी अभी चेंज होगा, लेकिन एच का भी चेंज नहीं होता है। एच फिक्स है, कर्ण फिक्स है, लेकिन लंब और आधार क्या होगा, चेंज होगा। किसके अनुसार, एंगल के अनुसार, एंगल मतलब कोण के अनुसार। जैसे कोण बोल दिया यहाँ देखिए साइन ए कर रहा है, यहाँ थीटा के काम कौन कर रहा है, ए, तो यहाँ हम ए लेंगे, तो देखिए तो ए के सामने वाला किसका काम करेगा, हम बताया था कि एंगल के सामने वाला पी के काम करता है, पी मतलब लंब, तो ये हो जाएगा पी, तो ये हो जाएगा बी, और एच तो फिक्स है, ये तो एच है, और ये पी के काम किया और ये बी के, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताएं, तो होता है पी बटा एच, पी मतलब लंब और एच मतलब कर्ण। अब समझिए पी के काम कौन करा, देखिए तो 24 करा, 25 करा कि 7 कौन करा, बोलिए कौन करा, इसमें पी के काम 7 कर रहा है, कौन करा 7, लिख देंगे 7। एच कितना है 25, 7 बटा 25, दिस इज आंसर। बोलिएगा आंसर इतना आसान है, और इससे भी आसान आप लोग बस थोड़ा सा आप लोग कंटिन्यू क्लास में देखिए। सेकंड क्या करा, इसी में आपको दिया, इसी में आपको 2 को दिया, जो करा cos a, क्या करा cos a। यहाँ पे देखिए एंगल यही का ही चर्चा करा, तो a के सामने वाला p के काम किया, तो e b और e h। cos के फॉर्मूला क्या होता है b बटा h, आधार बटा
कर्ल, यहाँ में देखिए कि ई हो जाएगा पी तो ई हो जाएगा बी, तो बी के मान कितना है 24 और एच के मान कितना है बाबू 25, 24/25, दिस इज आंसर। यानी साइन ए के मान आ गया 7/25 और कॉस ए के मान आ गया 24/25। नहीं आपको ई है, लेकिन आपको सेकंड क्वेश्चन दो को दिया है, आपको दो क्वेश्चन दिया है, ये फर्स्ट हम लोग सोल्यूशन किए, आपको सेकंड करा साइन सी और कॉस सी, इसमें कुछ नहीं करेंगे। साइन सी देखिए अगला बार दिया सी, एंगल सी के चर्चा करा, देखिए तो सी लिख दे, सी ही चलेंगे तो सी ही चले तो सी के सामने वाला काम किया पी के यानी लंब के, तो ई काम करेगा बी के, एच तो फिक्स है, कर्म तो फिक्स है ना बाबू, नहीं अरे सी का रहा था, सी के सामने वाला पी किसका काम करेगा पी, तो हम आपको कहाँ बनाए देखिए, तो जगह थोड़ा सा यही सोल्यूशन कर दें, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ देखिए दूसरा करा साइन सी, लिख देंगे साइन सी, फॉर्मूला क्या होता है साइन के p/h, p मतलब लंब, h मतलब कर्ल, देखिए तो c के सामने वाला p के काम करेगा, तो p के वैल्यू कितना है 24 और h कितना है 25, 24/25 क्या आ गया, दिस इज आंसर। नहीं सेकंड क्या है, सेकंड इसी में सेकंड क्या है, इसी में दे रहा है सेकंड, नहीं हम लोग कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, सेकंड करा cos c, क्या करा cos c, cos के फॉर्मूला b/h यानी आधार बटा कर्ल जी। नहीं अब देखिए तो C में, तो C एंगल C में चलेंगे तो C के सामने वाला ही काम करेगा किसका P के, तो हमको B चाहिए, तो B के वैल्यू कितना है 7 और H के मान कितना है वो तो 25 है, 7/25 दिस इज आंसर। यानी क्या आ गया आंसर, नहीं 7/25, तो हमको इस सब क्या किए, आपको AP और BC दिया, हम पहले क्या निकाल दिए देखिए, तो क्वेश्चन में AC निकाले, नहीं यानी एच निकाल दिए, क्या निकाल दिए एक एच निकाल दिए, क्योंकि समकोण के सामने वाला एच के काम करता है, यहाँ आप एसी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, आपको जैसे सुविधा हो वैसे आप सोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको सब मेथड बता दिए, सब थ्योरी में बता दिए, तो हमको ऐसा नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी हुआ होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 8.1 के सबसे पहला क्वेश्चन है, कुछ नहीं कि इसमें एक बार समझिए, आपको दिया एक समकोण त्रिभुज, ले दिया समकोण एबीसी एक क्या है समकोण त्रिभुज, उसमें बी समकोण क्या है, नहीं यानी बी के सामने वाला किसका काम करेगा एच के, यानी 90 डिग्री है। नहीं अब देखिए इसमें ए बी के वैल्यू दिया 24 और बीसी के वैल्यू कितना रह गया 7, हम पहले एसी निकालिए, एसी किसका काम कर रहा है समकोण के सामने वाला कर्ल यानी एच के ना काम किया, हम एच निकाल दिए कर्ल निकाल दिए, रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, रूट अंडर पी के स्क्वायर प्लस बी के भी कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रूट जस के 10 देखिए तो लंब के वैल्यू कितना है 24, स्क्वायर है का स्क्वायर प्लस जस के 10, हम थोड़ी यहाँ माइनस लिखा आप लोग से मजाक कर रहे हैं, देखिए तो प्लस जस के 10, यहाँ आधार है, आधार के वैल्यू कितना दिया 7, स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ देखिए 24 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर मतलब केवल गुना बोले दो बार, केवल दो बार करना है, नहीं तो 24 का स्क्वायर कितना 576 प्लस 10 कितना 7 का स्क्वायर कितना 49, देखिए इसको दोनों को ऐड किया आगे 625, तो ये किसका वर्ग है 25 का, हमें पता होगा कि एच यानी कर्ल के वैल्यू कितना 25, हम उसको जगह पर क्या किए सेट कर दिए। अब आपको क्वेश्चन पूछा कि देखिए बताइए साइन है कॉस है, हम चलिए पहला देखिए साइन ए, यहाँ देखिए थीटा के काम ए अगर आप बोले कि देखिए एंगल के अनुसार लंब का लंब आधार क्या हो जाएगा चेन, यहाँ देखिए ए है तो ए के सामने वाला कुछ भी काम करेगा लंब के, ये काम करेगा आधार के और ये कुछ भी काम करेगा कर्ल के ना बाबू, यानी एच के काम करेगा, हमको किससे मतलब है P और X से मतलब है, यानी P मतलब लंब H मतलब कर्ल, आपको इतना अच्छा से समझा देते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए साइन ए के सामने वाला P, तब P के वैल्यू 7, H तो फिक्स है, H के मान कितना 25, 7/25 क्या आ गया आंसर, करेक्ट cos A एरो में A का रहा क्या कर रहा एंगल A, ये काम करेगा P के, यहाँ B के काम कौन किया 24, 24/25, H के वैल्यू कितना 25 क्या आ गया आंसर। नहीं आपको सेकंड दिया साइन C, अब देखिए एंगल C का रहा A को चेंज कर दिया, चेंज किया A को क्या किया चेंज, पहला क्वेश्चन में एंगल ए बोल रहा है, सेकंड में क्या कर रहा है सी, हम लोग सी ही चलेंगे, तो सी के सामने वाला किसका काम करेगा पी के ना जी, और ई बी और एच, तो पी के वैल्यू 24 है और एच कितना 25, 24/25 क्या आ गया आंसर, करेक्ट cos सी का b/h यानी 7/25, बी के वैल्यू ई है, नहीं क्योंकि सी के सामने वाला ही तो करता पी के ना काम, हमको चाहिए कुछ पी, तो बी के वैल्यू 7 और एच के वैल्यू 25, 7/25 क्या आ गया आंसर। जब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप वीडियो के दौरान इसको लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं, है ना, तो हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ सकते हैं, फोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना, आपको कमेंट भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग और आगे लेके चलते हैं। क्योंकि हमको ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में हुआ होगा, क्योंकि आपको हम सारी क्वेश्चन थ्योरी में क्या किए सिखा दिए, है ना। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको थ्योरी क्लास में क्या किए थे बाबू, हम टोटल क्वेश्चन ऐसा हम सिखाए थे, हम सारी क्वेश्चन ऐसा जो है हम बनाने के लिए क्या किए थे, इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत अच्छा से एग्जाम्पल में हम देख के क्या किए थे, आपको सोल्यूशन करवाए थे, है ना। तो जो स्टूडेंट थ्योरी क्लास नहीं किए हैं, पहले आप लोग थ्योरी क्लास को कीजिए, ताकि आपको ये सब क्वेश्चन
अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे सेकंड क्वेश्चन में। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी आसान है, सब आसान है। थ्योरी जो करेगा बच्चा कंटिन्यू क्लास, आपको सब क्वेश्चन आसान लगेगा, लेकिन जो बच्चा थ्योरी क्लास में किया होगा, कंटिन्यू वीडियो को नहीं देखा होगा, उसको सब क्वेश्चन हार्ड लगेगा, है ना। आप लोग हंसिए नहीं, पहले आप लोग थ्योरी क्लास कीजिए, है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा रे बाबू, ऐसे काम नहीं चलता, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो आप लोग हंसते हैं लेकिन सर बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। पहले आप लोग थ्योरी क्लास को कीजिए, उसके बाद आपको ये सब पूरा समझ में आएगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या करा ना, आपको इसमें दे दिया है, नहीं इसमें ट्रायंगल आपको दिया, देखिए करा पी क्यू आर, इसमें ट्रायंगल क्या करा पी क्यू आर दिया, ट्रायंगल पी क्यू आर हम कुछ नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, है ना, यानी दूसरा, इसमें ट्रायंगल आपको दिया है पी क्यू आर, इसमें भी एक समकोण त्रिभुज दिया है, इसका नाम रखा पी, ये हो जाएगा क्यू के काम करेगा, और ये किसका काम करेगा आर के, नहीं उसमें कह रहा है बाबू कि क्यू समकोण है। देखिए ऐसा भी पहले के क्वेश्चन बताया, सबसे फर्स्ट ही बताया, कह रहा है क्यू समकोण है, समकोण के सामने वाला किसका काम करेगा, बोलिए किसका काम करेगा, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए कि किसका काम करेगा, बताइए। ऐसा नहीं सोचेगा कि सब न सुनेंगे, हम कुछ भी बोलेंगे सब न सुनेंगे, ऐसा नहीं, हम आपको सुन रहे हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं का बात हम सुन रहे हैं, आप लोग बोलते चलिए, है ना, मेरे साथ बोलते चलिए। नहीं ये जो है ये किसका काम करेगा, ये एज के काम करेगा ना, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला समकोण के सामने वाला कुछ ही होता है, 90 के सामने वाला कर्व ना, एज के काम करेगा, है ना। तो हो जाएगा एज, आपको देखिए क्या दिया है, पी क्यू की वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, कितना दिया है 12, आपको पी आर दिया है, क्या दिया है पी आर, है ना, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, आपको पी आर दिया है, प्यार ना दिया है, प्यार ना समझिएगा, पी आर दिया है ना, और सी आर ना समझिएगा, पी आर दिया है, सी आर ना, समझ रहे ना। आपको कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान बताइए, करेक्ट, tan p माइनस cot r का क्या बताना है, मान बताना, आपको यही क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए इस क्वेश्चन में कुछ दम है बाबू, कुछ दम ही नहीं है, इस सारी क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं, ये सब टाइम पास क्वेश्चन दिया है, और ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड में 2 अंक को देगा, क्या अंक पूछेगा 2 नंबर का पूछेगा, समझ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट बढ़िया से क्लास करेगा, कंटिन्यू क्लास करेगा, तो ये सब क्वेश्चन तो देख के मानेगा आंसर, देख के बनाना है, मतलब मैथ में प्रयास करना है 100 में 100, प्रयास में हम लोग ला के दिखाएंगे, मैथ में 100 में 100, है ना, एकदम 100 में 100 नंबर लाना मैथ में, एक भी नंबर नहीं मिस होने देना। बस हम लोग उस तरीका से क्या करेंगे, तैयारी को चालू रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, है ना। बस आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिए, इसमें माइंड लगाइए, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है ना, नहीं तो आप लोग, हमको लगता है आप लोग आंसर ले आ रहे होंगे, नहीं आप लोग क्वेश्चन ऐसे ही दिए, आप लोग समझ गए कि वो सर ये तो ऐसे बनेगा, तो आप बताइए कि ये थ्योरी क्लास में, है ना। तो हम लोग इसको देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आपको पी क्यू के मान दिया और पी आर के मान दिया, लेकिन क्यू आर पता है नहीं ना, समकोण त्रिभुज में क्या हुआ 3 को होता है, पी क्यू आर पी आर, यानी लंब कर्ण आधार तीनों ने इसमें काम करा बाबू, यानी इसमें आपको पी क्यू दिया है और पी आर दिया, लेकिन क्यू आर ना दिया। इसमें देखिए आपको पी आर यानी कर्ण और पी के मान दिया, यानी एच या पी के मान दिया, लेकिन बी के मान नहीं दिया, आधार की वैल्यू नहीं दिया। पहले हम क्या निकाल देंगे, आधार ना, तो हम पहले आधार निकाल देंगे, तो लिख देंगे कि आधार बराबर, आधार के फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, माइनस क्या होता है लंब का स्क्वायर। नहीं यहाँ देखिए रूट जस के 10, आप लोग यहाँ देखिए बोर्ड पर देखते चलिए, रूट जस के 10, कर्ण की वैल्यू इसमें कितना है 13, हम लिख देंगे 13 का स्क्वायर। नहीं बताइए माइनस जस के 10, यहाँ लंब है तो लंब के वैल्यू कितना दिया 12, तो लिख देंगे 12 का स्क्वायर। बताइए रूट जस के 10, 13 के स्क्वायर कितना, स्क्वायर मतलब केवल गुना बताया 2 बार ना, 13 का स्क्वायर 169, माइनस 10 के 10, 12 का स्क्वायर कितना 144 होता है ना। आप लोग थोड़ा सा देखते चलिए, 169 में से कितना चल जाएगा 144, कितना बचेगा 25, 25 किसका भाग है 5 का। बताइए आपको आधार का वैल्यू कितना गया 5, कितना गया 5। हमको देखिए तो तीनों भुजा पता हो गया, यानी हमको लंब भी पता हो गया, आधार भी पता हो गया, कर्ण भी। अब आपको क्या करा tan p माइनस cot r का मान बताओ, ये तो ऐसे सेट करके बना सकते हैं, खाली इसमें मान को सेट कर देना है। देखिए tan का फार्मूला क्या होता है p बटा h, यानी लंब बटा कर्ण, माइनस देखिए जस के 10, हम थोड़ी यहाँ प्लस लिख रहे हैं, आप लोग नहीं देख रहे हैं, यहाँ देखिए तो माइनस जस के 10 ही ना लिख रहे हैं, cot r करेक्ट, cot नहीं, cot के फार्मूला क्या होता है थोड़ा सा समझिए, cot के फार्मूला क्या होता है, सॉरी tan के फार्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए आप लोग देखिए हंसते हंसते आप लोग मिस्टेक कर देते हैं। tan के फार्मूला p बटा b क्या होता है p बटा b ना, यानी लंब बटा आधार, आप लोग h बोल दिए थे,
तो हम एच लिख दिए थे। बोलिएगा सर हम नहीं बोले थे, आप ही नहीं लिखे। आप लोग हंसते हैं और उससे क्या होता है, गलती हो जाता है। लेकिन देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा B यानी लंब बटा आधार। cot का फॉर्मूला क्या होता है, B बटा P, क्या होता है B बटा P यानी आधार बटा लंब। अब आपको इस पर सेट कर देना है, सब आपको निकाल दिए, सब इस ट्रायंगल देखिए सब साइड दिया गया, ई और ई तीनों दे दिया है ना। अब देखिए अब करा खाली आप एंगल को देखिए, इसमें क्या कर रहा है, इस ट्रायंगल में एंगल कौन कर रहा है, P कर रहा है, R कर रहा है, Q कर रहा है, कौन कर रहा है, ये आपको समझना है। कह रहा है tan P, थीटा का काम कौन कर रहा है बाबू, P। तो इसमें देखिए तो P कने है तो P E है, तो P के सामने वाला बोला है कि किसका काम करेगा, किसका काम करेगा, जल्दी बोलिए, जल्दी बताइए, जल्दी सोचिए। ई काम करेगा P के, किसका, लंब के, नहीं तो ई काम करेगा किसका, आधार के, और ये किसका, कर्ण के, क्योंकि ये तो फिक्स है ना। बोला है कि एंगल के अनुसार लंब और आधार चेंज होगा, कर्ण कभी नहीं चेंज होगा, कर्ण फिक्स है। ये माइंड में आपको बात सेट रखना है ना। यानी P के सामने वाला काम करेगा लंब के, यानी P ही का काम करेगा, नहीं। अब देखिए ई काम करेगा लंब के, तो ई काम करेगा आधार के, इसका फॉर्मूला P बटा B यानी लंब बटा आधार। लंब के वैल्यू 5 है ना, हम लिख दिए 5, और बटा B के वैल्यू कितना 12 माइनस 10 के 10। अब देखिए cot R का रहा, अब ऐसी सेट ना कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा ना। cot R यहाँ में देखिए अब करा R के सामने वाला किसका काम करेगा, P के, B के, और ई H के, यानी ई लंब के और ई आधार के और ई कर्ण के ना काम कर रहा बाबू। यहाँ देखिए R है, R के सामने वाला लंब के काम करेगा, तो इसका फॉर्मूला B बटा P। यहाँ देखिए तो B के वैल्यू 5 है, 5 और बटा इसका बताइए यहाँ किसका काम करेगा, यानी यहाँ लंब के काम कौन कर रहा है, 12। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे, नहीं 12 में 12 एलसीएम कितना 12 आ जाएगा, नहीं यहाँ देखिए भागा देंगे 1, 5 माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ भी कितना 5। बताइए 5 में से 5 जाएगा 0 बटा 12। बताइए 0 के बटा में कुछ उसका वैल्यू कितना 0, क्या आ गया आंसर 0, इसका क्या आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सेकंड मेथड भी अपना सकते हैं, आप लोग सेकंड मेथड भी अपना सकते हैं, है ना। आप लोग इसको डायरेक्ट यहाँ से बना सकते थे, इसका वैल्यू रखेंगे कितना tan P माइनस cot R। आप लोग देखिए एलसीएम ना भी ले सकते थे, फॉर्मूला P बटा B, यहाँ B बटा P, थोड़ा सा समझिए। देखिए हम लोग सेकंड मेथड से बना रहे हैं, इसको एलसीएम ना लेंगे, डायरेक्ट काट देंगे प्लस माइनस से, तो इसका वैल्यू कितना है 5 बटा 12 माइनस इसका वैल्यू कितना है 5 बटा 12। ये प्लस में माइनस में इसी खत्म, इसका मान कितना 0, क्या गया आंसर, नहीं दोनों से क्या गया 0 आंसर। कोई दिक्कत आपको इसमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, हमको नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हुआ होगा। इसमें कुछ नहीं किया, आपको क्वेश्चन में दिया था, हम अपना मन से नहीं लिखे, सब आपको क्वेश्चन में दिया था, इसका और इसका वैल्यू दिया, लेकिन इसका नहीं दिया, हम इसको निकाल दिए। ये काम कर आधार के आधार फॉर्मूला रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये आपको बताए हैं, सब सीख भी किए थे, सब फार्मूला को हम प्रूव किए। यहाँ देखिए सब लगता बताया, जिस पर एग्जाम्पल में बताए थे, है ना। देखिए रूट 10 के 10, कर्ण के वैल्यू है 13, 13 का स्क्वायर माइनस देखिए लंब के वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर, इसका 2 बार गुना 13 का स्क्वायर 69 माइनस 12 का स्क्वायर 144। इसको में से इसको घटा दिया गया 25, 5 के बार इसका वैल्यू आ गया 5, यानी हमको तीनों भुजा का मान पता गया। अब करा tan P माइनस वाटर मान सेट किए P बटा P, यहाँ P बटा P, इसका मान आ गया 5 बटा 12, इसका 5 बटा 12, दोनों का आ गया सेम, इसी काट दिए 0, आंसर क्या है इसी में लिए 12, 12 के 12 भागा दिए 5, नहीं गुना किए 5, यहाँ भी आ गया 5, घटा दिए 0 बटा 12, आंसर कितना आ गया 0। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तीसरा क्वेश्चन क्यों है ना। देखिए चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ गए, है ना। हम लोग अब चलेंगे तीसरा क्वेश्चन क्यों, है ना। सब लोग मन से पढ़िए बाबू, है ना, क्योंकि बाबू आपको है ना नहीं पढ़ेगा तो आपको कोई किसी काम आपको कोई काम का नहीं है ना। आप लोग जो आप पढ़िएगा मेहनत करिएगा वही आपके काम का है ना। सब आदमी क्या है, कोई काम का नहीं, कोई आपको साथ देने वाला नहीं है ना, क्योंकि आपको आगे बढ़ना था, आपको खुद मेहनत करना होगा, आपके बदले कोई दूसरा कोई नहीं मेहनत करेगा। कि नहीं आप कॉपी किताब ले लिए और दूसरा फोन कर दे करे हमारे बदले 2 घंटा बैठ के पढ़ लो, तो वो पढ़ लेगा तो आपका कंप्लीट होगा नहीं ना। इसलिए आपको खुद वर्क करना होगा, आपको खुद काम करना होगा, है ना। आप लोग एकदम बेस्ट, आप लोग बेस्ट नंबर लाइए, है ना, बेस्ट नंबर लाइए, है ना, और अच्छा रिजल्ट लाइए, ताकि आपके मम्मी पापा के जो सपना है वो भी पूरा हो सके, है ना। और आपका भी कुछ सपना होगा, आप सपना को साकार कीजिए, है ना। उसमें हमसे जितना होगा आपको हम सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे, हमसे जितना होगा हम आपको हेल्प करेंगे। इसके लिए हम आपको 24 घंटा तत्पर है। आपको कोई भी दिक्कत है आप हमसे मिलिए। ऑफलाइन क्लास देखिए कंटिन्यू चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑफलाइन के बच्चा भी कितना बोल रहे थे कि सर आप थोड़ा सा है कि क्या कीजिए,
हम लोग को पीछे से रिकॉल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। आप कंटिन्यू वीडियो को कीजिए। हम देखिए आप यूट्यूब पर भी क्या कर रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू वीडियो को चलेगा और हम लोग डाल रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हो रहा है नहीं, है ना। तो हम लोग एकदम धमाल मचा एकदम तहलका मचा देंगे। हम लोग यूट्यूब पर भी अब क्या मचा देंगे, तहलका। जिस तरीका से हम लोग ऑफलाइन क्लास को एकदम ऑफलाइन क्लास में हम लोग देखिए एकदम तहलका मचाएंगे, वैसे हम लोग एकदम ऑनलाइन क्लास में भी क्या करेंगे, एकदम हिला कर रख देंगे। कोई दिक्कत नहीं, बस खाली आपको नहीं, खाली बस हमको आप लोग का साथ चाहिए बस, और कुछ नहीं। उसके बाद हम लोग एकदम हिला के रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग जिस तरीका से तैयारी कर रहे हैं ना, देखिए 2 क्वेश्चन हम लोग बना दिए। अब चलते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन भी बाबू बिल्कुल आसानी, ये सब क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है, ये सब क्वेश्चन खुद बनाना है, ये सब क्वेश्चन खुद बनाना है। लेकिन हम तो आपको एक क्वेश्चन ही बताएंगे, है ना, क्योंकि कोई बच्चा को, कोई स्टूडेंट को, है ना, हमारे प्यारे प्यारे भाई और बहन को दिक्कत नहीं हो सके, है ना। हम आपको टोटल क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, देखिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहन, आप लोग सिर्फ देखते चलिए और सीखते चलिए, है ना, और समझते हुए चलिए। कोई दिक्कत है तो हमसे पूछिए, आप बेहिचक पूछिए। आपको किसी भी तरीका से कोई दिक्कत है तो हमसे क्वेश्चन पूछिए। तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है बाबू, मेरा साइन ए बराबर दे दिया 3/4। क्या रहा है छोटे, मेरा कॉस ए क्या रहा ना, कॉस ए एवं क्या रहा ना कि कॉस ए एवं टेन ए का मान बताओ। कॉस एवं टेन ए का क्या करना है, मान बताना। यही आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया, आपको ये जो है तीसरा क्वेश्चन दिया गया, है ना। फिर साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई जान है जी, इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। ये सब क्वेश्चन देख करके बनाना है ना। आपको ये सारे क्वेश्चन बनाने के लिए हम थ्योरी क्लास में सिखाएं, है ना। इससे आसान क्वेश्चन तो लगता है एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा, है ना। इतना आसान क्वेश्चन है ना। देखिए क्या कर रहा है, साइन ए बराबर 3/4, कॉस ए टेन ए के मान बताओ। कुछ नहीं करेंगे हम लोग इसको। देखिए इसको आप मानचित्र भी बना सकते हैं, यानी डायग्राम ट्रायंगल भी बना सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली भी सोल्यूशन कर सकते हैं, आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए जो है साइन ए, तो आप बताइए साइन का फॉर्मूला आपको क्या बताया, आपको क्या दिया साइन ए दिया, तो साइन का फॉर्मूला क्या बताया, p/a, चलिए लंब बटा कम ना। बताइए इसका वैल्यू कितना दिया, दे रहा 3/4, यानी p के मान दिया, h के मान दिया, लेकिन b के मान दिया नहीं दिया, क्योंकि समकोण त्रिभुज में के भुजा 2 की 3 गो, जल्दी बोलिए। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, के गो 3 गो बताया ना। आपको के गो दिया है, 2 को दे दिया, लेकिन एक को गायब कर लिया है। हम लोग ओरो लागे पकड़ के, कोई दिक्कत ना, कने है जी इधर आओ। देखिए p/h, लेकिन b नहीं दिया है, यानी बताइए लंब और कर्ण दे दिया। हम लोग से मजाक कर रहा है, प्लेट मेरा बनाओ। देखिए तो हम लोग एरो से ज्यादा मजाक बोले हैं, नहीं हम लोग एरो से ज्यादा मजाक करते हैं। हम लोग पकड़ लिए ना, ये चोरी कर रहा था, मजाक कर रहा था, हम लोग को कंफ्यूज कर रहा है। हम लोग कंफ्यूज होने वाले हैं बाबू, इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको p/h दिया, लेकिन b ना दिया, पकड़ लिए। हम पहले निकाल लेंगे कौन सी, b। तो b के फॉर्मूला क्या बताएं, रूट अंडर, बताइए क्या बताएं। यहाँ समझिए कि h² - p², यानी हम आपको बताए हैं कि बताइए आधार के फॉर्मूला रूट अंडर लंब कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका, लंब का स्क्वायर, रूट जस के 10। देखिए h के वैल्यू कितना है, यहाँ समझिए 4 स्क्वायर जस के 10 माइनस जस के 10, माइनस की जगह हम प्लस लिख लीजिए। यहाँ देखिए हम नहीं, हम जस्ट के 10 ही लिख रहे हैं, यहाँ p है, तो p के वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर, नहीं रूट जस्ट के 10, है ना। 4 का स्क्वायर कितना 16 ना बाबू, और माइनस 3 का स्क्वायर 9। यहाँ समझिए 16 में से 9 जाएगा, रूट जस्ट के 7, इसका वर्ग ना निकलेगा, यानी हमको पता होगा कि p के मान कितना गया, रूट अंडर 7। आप देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल ले सकते हैं। देखिए यहाँ त्रिभुज ABC, इसको मान लेंगे C, इसको मान लेंगे B, और इसको मान लेंगे कौन सी A। मानिए B समकोण है, तो ये किसका काम करेगा, H के वैल्यू कितना 4, यहाँ P के वैल्यू कितना 3, B के वैल्यू कितना आ गया, रूट अंडर 7 आ गया, नहीं यही ना वैल्यू आ गया, B के कितना रूट अंडर 7। आपको क्वेश्चन में क्या करा, cos A और tan A बताइए। तो हम पहले लिखेंगे कि cos A बराबर cos के फॉर्मूला b/h, नहीं यानी आधार बटा कर्ण, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ समझिए, देखिए अब एंगल पर डिपेंड करेगा, एंगल को देखना है। थीटा का काम यहाँ ए कर रहा है, करा कि cos A, तो ए हम बोले कि ए के सामने वाला किसका काम करेगा, p के ना काम करेगा। एंगल के सामने वाला लंब के काम करता है, p के काम करता है, ये काम करेगा p के, ये तो h फिक्स है, ये b के काम करेगा। आपको कौन चीज से मतलब है, p से मतलब है कि b से। आप लोग देखिए, समझिए, सोचिए, आपको किससे मतलब है, आपको p से मतलब है कि b से, आपको मतलब है b से, किससे मतलब है b से। तो b के वैल्यू कितना 3, कितना 3। यहाँ समझिए, हंसिए नहीं,
हंसिए नहीं। यहाँ देखिए बी के वैल्यू कितना है 3, एच के वैल्यू कितना 4, 3/4। दिस इज कोई दम है जी, इसको चबा जाएंगे, चबा जाएंगे। क्या करेंगे? चबा जाएंगे। जैसे एकदम लेग पीस को चबाते हैं वैसे हम लोग इसको क्या करेंगे? चबा जाएंगे। देखिए tan ए करा, एरो में ए कह रहा है, क्या करा? ए, एरो में ए। इसके सामने वाला किसका काम करेगा? पी के। पी मतलब लंब। हमको चाहिए फार्मूला क्या था? P/B। नहीं, पी के काम किया कौन? √7 और बी के काम कौन करा? 3। दिस इज कोई दिक्कत नहीं। एकदम देखिए तो एकदम इसको हम लोग सोल्यूशन कर दिए, एकदम फटाफट आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। हम लोग इसको क्या किए? सोल्यूशन किए, आप लोग के सामने ही सोल्यूशन किए, कोई दिक्कत ना। आपको देखिए ई और ई दिया था, यानी ई ए बी के वैल्यू दिया ऐसे को, लेकिन बी सी ना दिया। बी सी काम करा किसका? आधार के, यानी बी के। हम लोग बी बराबर फॉर्मूला लागू करके इसका वैल्यू निकाल दिया गया, √7 लिख दिए। और करा पहला क्या कि साइन कॉस ए बताओ इसका b/h फॉर्मूला, इसको मान सेट किया, आंसर चला tan a P/B यानी √7/3। इसका मान अगर क्या गया आंसर, कोई दिक्कत। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको उतार सकते हैं, कोई दिक्कत है ना। हम लोग और आगे चलते हैं। देखिए इधर तीसरा क्वेश्चन था, क्या था? तीसरा क्वेश्चन है ना, ये आपका क्या था? तीसरा क्वेश्चन है ना, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप इसको क्या कीजिए, समझिए, वीडियो को क्या कीजिए, यानी आप लोग समझिए इस क्वेश्चन को, क्या कीजिए, समझिए इस वीडियो के दौरान, है ना। चलिए तो देखिए इधर हम लोग थोड़ा सा आज तक इतने, क्योंकि थोड़ा सा लाइन प्रॉब्लम चल रहा है ना, थोड़ा सा लाइन प्रॉब्लम अभी चल रहा है। ये चलते देखिए लाइन थोड़ा सा है जो कटा हुआ है, हम लोग इन्वर्टर के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। वो भी डिस्चार्ज हो रहा है, देख रहे हैं कि वो भी क्या करते हैं, वो भी डिस्चार्ज चल रहा है, थोड़ा सा ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग इसको आज तक इतने रहने देते हैं, और हम लोग कल जब आएंगे तो हम इसको आगे लेके चलेंगे। 8.1 को जो है हम लोग और आगे लेके चलेंगे, है ना। हम लोग जो है हम लोग जो क्वेश्चन देखे हैं तीसरा तक, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो है एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 1 वीडियो है। हम लोग जब पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे तो हम लोग चौथा से सोल्यूशन करेंगे, आपको एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगा नहीं। तो हम लोग आज तक इतने, और मन से पढ़िए, है ना, और मन से पढ़िए और मन से रिजल्ट लाइए, मन से पढ़िए और टेस्ट में टॉप कीजिए, टॉप कीजिए, टॉप का सपना देखना है, किसका? टॉप का। टॉप करना है, और टॉप आपको करना पड़ेगा, आपको टॉप करना पड़ेगा, है ना। आप कैसे कीजिएगा आपको हम सारी बात बताएंगे और हम गाइड करेंगे आपको। तो आज तक इतने, है ना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग पार्ट 2 वीडियो में, और हम लोग इसको और आगे लेके चलेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए। बहुत अच्छा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज तक इतने।